हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम आइए बात करते हैं ज्योग्राफी का लास्ट लेसन 7 है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का ये सेकेंड वीडियो है। एयरवेज, रेलवेज। इससे पहले हम रोडवेज के बारे में पढ़ा था कि रोडवेज की आपका विस्तार कैसे है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। मैंने सारे पॉइंट को डिस्कस किया है 1 बाय 1, आप लोग उसे देख लें वीडियो नंबर 1 में अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम सेकेंड वीडियो की बात करेंगे रेलवेज के बारे में। ओके, तो रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड द पैसेंजर्स इन इंडिया। यानी कि हमारे कंट्री में जो रेलवेज है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य रोल निभाता है अपने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, चाहे वो फ्राइट यानी कि माल ढोने वाले गाड़ियाँ हों या फिर पैसेंजर यात्रियों को ले जाने में है। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट द multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with the transportations of goods over longer distance। यानी कि रेलवे जो है कई प्रकार से यूज होता है। जैसे आपको बिजनेस एक्टिविटी से भी, या साइट सीइंग कहीं जा रहे हैं, भ्रमण करने, यात्रा पे जा रहे हैं, या फिर जा रहे हैं किसी धार्मिक स्थल पे, तो वहाँ अपना जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को ये शॉर्ट टाइम में इसको क्या करता है, कवर करने का काम करता है इसके माध्यम से। अपार्ट फ्रॉम दैन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स मोर दैन 150 ईयर्स। यानी कि इस तरह से हमारे कंट्री में जो है भारतीय रेलवे का जो विस्तार है लगभग 150 साल का अधिक हो चुका है। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एलिसरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। यानी कि रेलवे जो है इकोनॉमिक को डेवलप करने के साथ साथ जो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया है। इन इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ, यानी कि यहाँ पर दिया है कितना ये है नेटवर्क है इंडिया नेटवर्क का। तो आप 7031 देख रहे हैं जो रेलवे नेटवर्क है, और स्प्रेड जो है आपको फैला हुआ है 63,221 किलोमीटर में। और विद द फ्लीट है, यानी कि इतना लोकोमोटिव ट्रेन है और इतना जो है पैसेंजर ट्रेन से आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे कंट्री में रेलवे की विस्तार कब हुई, बता दें आपको। इंडियन रेलवे की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई या फिर स्थापना हुई वो आपको 1853 में, यानी कि 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में मात्र 34 किलोमीटर दिया हुआ है। 34 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर की 1953 में। उसमें लॉर्ड डलहौजी जो है क्या थे, आपके जनरल गवर्नर थे। ओके, तो आगे देते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो है कि द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैड बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक। यानी जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो है रेलवे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इफेक्ट करती है, और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी मायने इसमें रखता है। द नॉर्थन प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्स प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। यानी जो हमारा नॉर्थन पार्ट्स हमारे इंडिया का है, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के और इसके सहायक नदियों द्वारा बना हुआ है, तो ये जो एरिया जो है काफ़ी लंबा और प्लेन है। यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और लैंड भी क्या है, फर्टाइल है। इसलिए यहाँ पर रेलवे की जो ये क्या बोलते हैं विस्तार है वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर हुआ है। हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, हालांकि यहाँ पर कई छोटी बड़ी नदियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत सारे ब्रिज, यानी कि ब्रिज जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इस पर, ताकि रेल को आगे तक कंटिन्यू किया जा सके। इन द हिली रीजन्स, हिली ट्रेन जो पहाड़ी इलाका होता है या फिर पेनिसुलर रीजन्स होता है, रेलवे यहाँ पर लेट करने बहुत सारी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग गैप्स होते हैं, टनल्स होते हैं। तो वहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स टू आर द अनफेवरेबल, यानी कि माउंट हिमालय का ही जो पार्ट होता है वहाँ पर रेलवे को एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और इसका पॉपुलेशन भी वहाँ पर उस तरह नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो इनकम का, इसलिए वहाँ सरकार जो है अधिक खर्च और कम इनकम होता है, इसलिए वहाँ पर जो है डिफ़िकल्टीज होता है इसको ले डाउन करने में। लाइक वाइज इट वाज द डिफ़िकल्ट टू ले रेलवेज लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन्स। उसी प्रकार सैंडी प्लेन्स भी पार्ट होता है जहाँ पर मिट्टी दलदल होती है, वहाँ भी क्या है, डिफ़िकल्ट है इसको ये लीड करना। द वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्पी गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ द सह्याद्री
could be crossed only through gaps or passes, यानी कि घाट बोलते हैं. In recent time, the development of Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic regions of India. Okay, it has also faced a number of problems such as the sinking of tracks in some stretch एंड लैंडस्लाइड. यानी कि ये इकोनॉमिक कंडीशन तो है कोंकण रीजन, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जो है नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते रहते हैं, जिसमें श्रिंकिंग हो जाते हैं लैंड्स या फिर जो है स्लाइड हो जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जानमाल की हानि होती है. इसलिए वहाँ पर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको ले डाउन करना. आगे देखते हैं हम लोग. Today, railway have become more important our national economy than all other means of transport put together. However, rail transport suffered from certain problems as well. हालांकि रेलवे में आज बहुत सारी इतना डिस्पेशन हो चुका है कि ये हमारी मीडियम ट्रांसपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है और इसका जो है डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रही है. मेनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट. हालांकि इसमें प्रॉब्लम कुछ आती है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो कि रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को लॉस करते हैं, विदाउट टिकट जाते हैं, कहीं चेन पुलिंग करके जो है उसको ट्रेन को घंटों जाम कर देते हैं, रोक देते हैं, या फिर रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और नेक्स्ट आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो पाइपलाइन है. पाइपलाइन से क्या होता है कि जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं वो डिस्टेंस प्लेस तक कैरी किए जाते हैं. देखते हैं pipeline transport network a new arrival on the transportation map of India in the past. These were used to transport water to cities and the industry. यानी कि पिछले मतलब ईयर्स में इसका उपयोग केवल कंपनियों और लोगों को वाटर सप्लाई करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज इसी का उपयोग हम इंडस्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्री से या फिर रॉ मटेरियल्स जो लिक्विड होते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं. नाउ दीज आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल को हम ट्रांसपोर्ट करने का हम इसका उपयोग करते हैं. जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री एंड बिग थर्मल पावर्स प्लांट. यानी कि इस ऐसे मटेरियल्स को हम लोग यहाँ सप्लाई करने का वर्क करते हैं. इसमें होता है सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. जो सॉलिड मटेरियल वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन पाइपलाइन से कन्वर्ट करते इसको इनटू स्लरी में, यानी कि इसको लिक्विड रूप में चेंज करने के बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें सप्लाई करते हैं, इसमें यानी कि पाइपलाइन से. द फॉर इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक द बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स वुड बी थ्रो ऑफ ओनली बिकॉज पाइपलाइंस. यानी कि इसमें पाइपलाइन के माध्यम से दूर दूर तक हमारे जो है रिसोर्सेस का हम लोग उपयोग कर पाते हैं. इनिशियल कॉस्ट इज ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई. यानी कि स्टार्टिंग जब पाइपलाइन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्च आते हैं, बट एक बार इसको स्टार्ट हो जाने के बाद क्या होता है, इसमें जो कॉस्ट है बहुत ही कम हो जाता है. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले. यानी कि इसमें जो भी है शिपमेंट हो या रूल्स हो या फिर लॉसेस हो या फिर यदि डैमेज की चांसेस बहुत ही कम रहता है. देयर आर 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री. और कंट्री में मुख्य 3 हैं. तो पहला है आपको फ्रॉम ऑयल फील्ड अपर असम ऑफ कानपुर, उत्तर प्रदेश में है, विया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. एट इट हैज़ द ब्रांचेज फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया विया राजबंध टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. यह आपके रूट्स हैं, जिस रूट्स के माध्यम से पाइपलाइन को ये लेट किया गया है, जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो जाया करते हैं. ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में आपका जो होगा वाटरवेज. तब तक के लिए हम लोग इसको रखते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वाटरवेज में 3rd वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय.